सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइस आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं यूपी के दो डिफरेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो दोनों यूपी में तो खैर मशहूर है। और हम ये भी कंपेयर करेंगे कि अगर एक में सीएससी मिल रही हो और दूसरे में हमें ईसी मिल रही हो तो वेयर शुड वी गो। लाइक कि आईटी लखनऊ की ईसी को कंपेयर कर लो भैया ट्रिपल एम यूडी के सीएससी से, कहां पर ज्यादा फायदा होगा और कहां पर आपको ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में रहते हैं। और जिस दिन मैंने आईआईटी लखनऊ की एक वीडियो डाली थी, बच्चों ने बोला कि भैया ट्रिपल एमयूटी के इसके साथ ट्रिपल एमयूटी को इसके साथ कंपेयर करके बताओ कि हमें कौन सा लेना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो मुझे पता है तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया केनआईटी बीआईटी और ट्रिपल एमयूटी को कंपेयर करके बताओ कि हमें कहां जाना चाहिए। तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियो भी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। अब बच्चों के मन में सवाल है कि भैया कौन सा बेहतर है और कहां पर मुझे ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट, ज्यादा बढ़िया फैकल्टी और फैसिलिटी मिलने वाली है। तो चलो हम थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि विच वन इज बेस्ट और हमें क्या चूज करना चाहिए। और इन दोनों कॉलेज ऑब्वियसली ठीक ठाक कॉलेज माने जाते हैं यूपी में, और अपने अपने क्षेत्र के तो ये बढ़िया कॉलेज ही हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिपल एमयूटी और आईआईटी लखनऊ के हॉनेस्ट रिव्यू को। ट्रिपल एमयूटी पे एक अलग से हॉनेस्ट रिव्यू में बना चुका हूं डिटेल में, और सेम चीज मैंने आईआईटी लखनऊ में भी कर रखी है। आईआईटी लखनऊ में भी एक डिटेल, आईआईटी लखनऊ पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उन वीडियोस को जाके आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप से आराम से देख सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सेट टाइम बाउंड गोल चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को भी हमसे पर्सनली काउंसलिंग करानी हो, एसटीबीजी के साथ जुड़ के हमारी गाइडेंस में कॉलेज सेलेक्ट करना हो, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू ज्वाइन एसटीबीजी एकेडमी ऐप। आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहां से जाके हमारा प्रोग्राम बाई कर लीजिए। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, और अगर आप ऐप से नहीं लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाइए stbz.in वेबसाइट, और वहां से जाके बाई कर लीजिए। और बाकी एसटीबीजी चैनल जो सेट टाइम बाउंड गोल यूट्यूब चैनल है उसको लगातार देखते रहिए। कॉलेज से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा, और आपकी रैंक चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, 10 लाख हो, आप में से हर एक बच्चे के लिए यहां पर बेस्ट ऑप्शंस बताए जाएंगे। और मेरी वीडियो से तो बहुत सारे बच्चों को आराम से कॉलेज मिल जाता है, तो आप परेशान मत होइए। आप अगर चाहते हैं हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराना तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर बैच। और बाकी एसटीबीजी चैनल को तो आपको देखना मस्ट ही है, चाहे आप पैड हो या अनपैड हो। अब गाइस मैं अपने बारे में बात करूं तो गाइस आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड माय मास्टर्स इज गोइंग ऑन फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, एंड बिसाइड इट आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट 3 times. Apart from GATE, I have already qualified JEE Main, AMU Triple E, AKTU and a lot of engineering entrance exam। और पिछले कई सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ बच्चों को मॉनिटर करता हूँ। और मेरे मेंटरशिप में हजारों बच्चे बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजों में जाके अभी पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट बारी अब आपकी है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इन दोनों कॉलेजों की बात करूं, इन दोनों कॉलेजों के बारे में बात करूं, तो जो आईआईटी लखनऊ है ये अपना लखनऊ में ही स्थित है, जानकीपुरम एक्सटेंशन में है। लखनऊ से थोड़ा मतलब रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है, जानकीपुरम एक्सटेंशन पे। और इसको बनाया गया था 1984 में। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अपना ट्रिपल एम और लखनऊ दोनों गवर्नमेंट, आईआईटी लखनऊ दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेकिन आईआईटी लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं है, वह एक इंस्टीट्यूट है, वह एक कॉलेज है जिसका अफिलिएशन किससे है? इसका अफिलिएशन है एकेटीयू से। यहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको जो डिग्री आएगी वो एकेटीयू से बन के आएगी। लेकिन प्लस पॉइंट इसके पास भी है कि यह भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इनके टीचर्स पेपर भी बनाते हैं, इनके टीचर्स पेपर बनाते भी हैं और पेपर चेक करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी फीस जमा करना है और यूनिवर्सिटी वाले आपका पेपर बनाएंगे और आपके कॉलेज वाले टीचर पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले पेपर बनाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले पेपर चेक करेंगे। ऐसा यहाँ पे मामला नहीं है। यहाँ पे मामला ये है कि कॉलेज ही आपका सब कुछ देखेगा,
बिकॉज इट्स ऑटोनॉमस, इसको ऑटोनॉमस स्टेटस यूजीसी से मिला हुआ है। और ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर भी कभी एकेटीयू के अंदर हुआ करता था, पहले कभी ट्रिपल एम कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, पर अब यह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसको यूजीसी से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है और अपनी खुद की डिग्री देता है। और ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि इसका एकेटीयू वगैरह से कोई एफिलिएशन नहीं है, जो कुछ करना है एक ट्रिपल एम वाली खुद ही करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आईआईटी लखनऊ से पुराना कॉलेज है, ये 1962 में बनाया गया था और आईआईटी लखनऊ का कैंपस थोड़ा सा छोटा है, 100 एकड़ में ही है। ट्रिपल एमयूटी का कैंपस अपना 354 एकड़ में है। लोकेशन की बात करूं तो नो डाउट आईआईटी लखनऊ का लोकेशन काफी बढ़िया है, क्योंकि ये लखनऊ में है लेकिन थोड़ा सा किनारे पड़ जाता है, बट फिर भी लखनऊ में ही है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो दैट इज मच डेवलप्ड एंड वहां पर एक्सपोजर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर जो है अपना पूर्वांचल में है, ये भी गोरखपुर शहर से थोड़ा सा आगे चल के है, बट अब यहां पर भी क्या है कि लोकेशन ये बड़ी अच्छा हो गया है, इसके बगल में एम्स बन गया है और वहां पर एक नौका विहार वगैरह भी मतलब टूरिस्ट प्लेस टाइप का बन गया है, चिड़ियाघर बन गया है, तो इसका भी लोकेशन अब वीरान नहीं है, अब इसका भी लोकेशन अच्छा हो चुका है। बट फिर भी अगर लोकेशन वगैरह एक्सपोजर वगैरह के मामले में बात करोगे तो लखनऊ इज मच बेटर प्लेस। ओके, लेकिन ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का कैंपस एरिया बड़ा है, पर पूरा कैंपस वेल एस्टेब्लिश नहीं है। मतलब पूरा कैंपस ऐसा नहीं है कि पूरे कैंपस में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिखरा पड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, बट ओवरऑल कैंपस एरिया में अगर तुम बात करोगे तो ट्रिपल एमयूटी का बड़ा कैंपस है और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ट्रिपल एमयूटी का ठीक लगता है। वैसे तो आईआईटी का भी ठीक है, पर आईआईटी से भी ज्यादा ठीक। अगर मैं बात करूं तो इसकी कनेक्टिविटी है जो लगभग 12 से 15 किलोमीटर चारबाग रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे पड़ेगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद 12 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा, बाहर के साइड जानकीपुरम में है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से 22 किलोमीटर पड़ने वाला है और यहां पे इसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के नजदीक है 6.5 किलोमीटर और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जंक्शन से 7 किलोमीटर दूरी पर है अपना ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। काफी फेमस है और इन दोनों का चौराहा काफी फेमस है। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एडमिशन की, तो दोनों में एडमिशन जो होने वाला है आपका जेईई मेंस से होने वाला है। अब इसमें जो काउंसलिंग होगी, चूंकि ये एकेटीयू से एफिलिएटेड है तो इसमें जो काउंसलिंग होगी एकेटीयू कराएगा, लेकिन यहां पर ट्रिपल एमयूटी में जो काउंसलिंग होगी वो होगी तो जेईई मेंस के आधार पर ही, पर यहां पर ट्रिपल एमयूटी ही अपनी काउंसलिंग कराएगा, ट्रिपल एमयूटी अपनी खुद की काउंसलिंग कराएगा। जब ये एकेटीयू में हुआ करता था तो इसमें भी एडमिशन एकेटीयू के थ्रू होता था, बट अब ये एकेटीयू से अलग है, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, तो अपना सब कुछ ये लोग अपना काम धाम सब कुछ इंडिपेंडेंट होके देखते हैं। तो इनमें जो एडमिशन होने वाला है आपका ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में, वो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर खुद कराएगी और इसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना पड़ता है और आज आपका लास्ट डेट है। कम से कम 55% आपके पीसीएम में होने चाहिए अगर आप ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो, और एटलीस्ट 45% आपके पीसीएम में होने चाहिए अगर आप एकेटीयू के थ्रू आईआईटी लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हो तो। दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर व्हाट, फॉर ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर एंड आईआईटी लखनऊ। तो दोनों में एडमिशन जो होने वाला है बेसिकली जेईई मेन के माध्यम से ही होने वाला है, काउंसलिंग का प्रोसेस अलग अलग है। अब मैं बात करता हूं अगर सीट्स की कि कौन कौन सी ब्रांचेस कहां कहां पर हैं, तो देखो पहले यहां पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी हुआ करती थी आईआईटी लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, बट आईआईटी लखनऊ ने उनको बंद कर दिया। और यहां पर क्या इन लोगों ने क्या किया, आईआईटी लखनऊ ने क्या किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर साइंस के साथ साथ एक और ब्रांच लॉन्च हुआ है, एक और ब्रांच रिसेंटली चल रही है, उसको हम बोलते हैं सीएससी सेल्फ फाइनेंस। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सीएससी सेल्फ फाइनेंस। तो यहां पर आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस के साथ साथ सीएससी सेल्फ फाइनेंस, मतलब यहां पे सीएससी की 3 ब्रांच है आईआईटी लखनऊ में। एक सीएससी जो सबसे पुरानी वाली है, इसको एनबीए का एग्रेडिएशन मिला हुआ है। आईआईटी की जगह पे इन्होंने सीएससी सेल्फ फाइनेंस लॉन्च किया है और साथ ही साथ सीएससी विथ एआई,
ये 3 ब्रांच है, इन दोनों को एनबीए का एग्रीगेशन नहीं मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बंद हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे अभी भी चल रही है और ये भी एनबीए से एग्रीगेटेड है। इनका इलेक्ट्रिकल भी एनबीए से एग्रीगेटेड है, मैकेनिकल भी एनबीए से एग्रीगेटेड है और सिविल भी एनबीए से एग्रीगेटेड है। केमिकल को एनबीए का एग्रीगेशन नहीं मिला हुआ है। इसको आप चाहें तो वेबसाइट से वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको एनबीए एग्रीगेशन वाले ही ब्रांच में पढ़ना है तो, क्योंकि कई बार जिनको फॉरेन वॉरेन जाना है उनके लिए थोड़ी सी एनबीए का एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यह एक गुणवत्ता को दर्शाता है। आप वेबसाइट पे जाके आप अपने तरफ से एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्रांच को किस ईयर तक का एग्रीगेशन एनबीए ने दिया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की बात करूं तो यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिलेगा। भैया लगभग 300 के अप्रॉक्स सीट हैं, 290-300 के आसपास सीट हैं। बहुत सीट्स मतलब ट्रिपल एम में दबा के सीट्स बढ़ाई जा रही हैं और यहाँ इनका जो कंप्यूटर साइंस है वो एनबीए से एग्रीगेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एग्रीगेशन नहीं मिला हुआ है क्योंकि ये नया ब्रांच है। वैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो पुरानी वाली है वो भी एनबीए से एग्रीगेटेड है। ईसी जो है वो एनबीए से, ईसी में एक नया पिछले साल मतलब हाँ मतलब लास्ट ईयर इन लोगों ने ईसी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी इन्होंने लॉन्च किया था। अभी इसको एनबीए का एक्रेडिटेशन नहीं मिला हुआ है क्योंकि अभी तो ये नया है ना। अच्छा, हर एक ब्रांच दोनों का एआईसीटी से अप्रूव्ड है तो इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनबीए से एग्रेडेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनबीए एग्रेडेटेड है, केमिकल भी एनबीए से एग्रेडेटेड है, सॉरी सिविल भी एनबीए से एग्रेडेटेड है, केमिकल नहीं है। तो यहाँ पर टोटल इतने ब्रांचेज हैं, यहाँ पर टोटल इतनी ब्रांचेज हैं और ट्रिपल एमयूटी में लगातार सीटें बढ़ रही हैं। वहां लगभग 600 प्लस सीटें हैं, 600 के आसपास सीटें हैं। यहां पर लगभग 1200 के आसपास सीटें हैं। तो लगभग दुगनी सीटें ट्रिपल एमयूटी में है। ट्रिपल एमयूटी में सीटें लगातार बढ़ते जा रही हैं। अब ये रीजन थोड़ा सा इसके प्लेसमेंट को इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ प्लेसमेंट भले आपको ज्यादा दिखे पर कंपटीशन यहां पर ज्यादा आपको ट्रिपल एमयूटी में हाई दिखेगा सीट्स बढ़ने के वजह से। तो अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। अगर मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो भैया ट्रिपल एमयूटी से सस्ता है अपना आईआईटी लखनऊ। ट्रिपल एमयूटी में तो फीस बढ़ रही है रॉकेट की तरह। मतलब इन लोगों ने अपनी फीस जो है अपना एचबीटीयू के बराबर इन लोगों ने फीस कर दिया। जब फर्स्ट ईयर में तुम एडमिशन लेने जाओगे ना तो हॉस्टलर को 1,35,000 रुपए देनी पड़ेगी और जो 2 डे स्कॉलर हैं उनका बस चार्ज वगैरह लगा के 1,37,000 रुपए देनी पड़ेगी। और इनके यहाँ हॉस्टल फीस अलग से भैया 29,000 के आसपास और 15,000 इनका पर सेमेस्टर मेस फीस है। और यही चीज अगर तुम यहां पर जाओगे तो तुम्हें एक चीज देखने को मिल जाएगी कि ट्यूशन फीस तो वैसे दोनों का कम है। एचबीटीयू का भी 75,000 ही है, आईटी ट्रिपल एम का भी 75,000 है, आईआईटी लखनऊ की भी फीस 70,000 है। लेकिन आईआईटी लखनऊ में जो टोटल फीस लगेगी वो लगेगी 89,775 रुपया। किन ब्रांच में लगेगी? जो पुराने ब्रांच थे। लेकिन अभी 2 ब्रांच सेल्फ फाइनेंस में ऐड हुए हैं तो उनमें फीस 10-15,000 ज्यादा लगती है। तो इनमें फीस हो जाएगी लगभग 1,04,775 रुपया। और हॉस्टल फीस यहाँ पे जो है 14,500 लगभग तुम्हारा 31,000 पर ईयर कल जाता है और मेस चार्ज 17,000 पर सेमेस्टर को जाता है। तो हॉस्टल और मेस मिला के आईआईटी, हॉस्टल और मेस के मामले में आईआईटी थोड़ा महंगा है क्योंकि ऑब्वियसली लखनऊ थोड़ा महंगा है और गोरखपुर थोड़ा सस्ता है। बट फी स्ट्रक्चर के मामले में बात करें तो ओवरऑल ट्रिपल एमयूटी वालों ने क्या करा हुआ है, अपनी फीस बढ़ा के एचबीटीयू के बराबर कर दी है जो कि काफी कॉस्टली है। मतलब तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में बात करूं तो मैं तो बोलूंगा भैया आईआईटी लखनऊ चूज करो। लोकेशन के मामले में बात करो आईआईटी लखनऊ चूज करो। एक्सपोजर के मामले में बात करो आईआईटी लखनऊ चूज करो। किस केस में तुम्हें ट्रिपल एमयूटी चूज करना चाहिए अभी आगे चल के पता चलेगा। स्कॉलरशिप दोनों जगह आ जाती है। स्कॉलरशिप भैया यूपी स्कॉलरशिप यहां पे भी मिलती है, यूपी स्कॉलरशिप यहां पर भी मिलती है। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 50,000 से 60,000 तक आपकी शुल्क प्रतिपूर्ति होती है, आपका स्कॉलरशिप आता है। लेकिन कब आएगा? जब आप स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाके कायदे के साथ अप्लाई करोगे तब। पहले साल अप्लाई करना होता है और बाकी 3 साल उसी को रेन्युअल कराना होता है। तो अगर आप इन सारी प्रक्रियाओं को करोगे तो 55 से 60,000 स्कॉलरशिप आ जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेजों में जनरली स्कॉलरशिप का कोई पंगा नहीं होता है, सबका आ ही जाता है। लेकिन एचबीटीयू वालों जैसे अगर तुम्हारा कॉलेज एचबीटीयू वालों जैसा काम कर दे कि पता चले कि कुछ गड़बड़ी कर दिया, फॉर्म ही नहीं भेजा, फलाना ढमकाना, 10 से बवाल हुआ था वहां पे किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई थी।
तो कई बार कॉलेज की भी गलतियां हो जाती हैं या कॉलेज से लेट हो जाता है या जो भी कह लो, मैं इस पे खुल के तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारण रहते हैं कि कॉलेज वालों की वो बताया जाता है कि कॉलेज वालों ने लापरवाही कर दिया तो पूरी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई, क्योंकि हर बच्चे का स्कॉलरशिप रुक जाता है। तो ऐसा भी केस होता है, लेकिन स्कॉलरशिप आपको दोनों कॉलेजों में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रिपल एमयूडी में एक बात और अच्छी है कि अलग अलग ब्रांचेस के लिए कुछ अलग से भी स्कॉलरशिप आती है। जैसे माधुरी राय स्कॉलरशिप सिविल वालों को 2000 रुपये पर मंथ मिलती है, इसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है। सीतारमन गुप्ता मेमोरियल स्कॉलरशिप सिविल वालों को 2000 रुपये स्कॉलरशिप अलग से मिलता है, मतलब मैकेनिकल वालों को 1000 रुपये पर मंथ अलग से मिलता है। उसके बाद श्री शिव नारायण मिश्रा मेमोरियल स्कॉलरशिप इलेक्ट्रिकल वालों को मिलता है 2000 रुपये, और उसके अलावा CCS वालों को मिलता है पर एनम 40,000 अलग से। और मतलब बहुत तरीके की स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ वालों को भी अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप के मामले में ट्रिपल एमयूटी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू होता है, फलाना डमकाना, मतलब पूरा एक प्रोसीजर है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इस टाइप की स्कॉलरशिप भी आपको देखने को मिलेगी। इस मामले में ट्रिपल एमयूटी का एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मेन बात जो है, मेन पॉइंट जो है, थोड़ा उस पर आते हैं कि भैया प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या रहा है। प्लेसमेंट, तो देखो अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करूं तो यहां से जो ऑफ कैंपस हाईएस्ट गया हुआ है अपना ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर से, वो 52 LPA का हाईएस्ट पैकेज था, और IIT लखनऊ में 1,20,00,000 का हाईएस्ट पैकेज था। तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट में भैया बहुत आगे है। अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूं तो IIT लखनऊ में ऑन कैंपस 49 LPA था, और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में का एवरेज पैकेज ऑफिशियली जो ट्रिपल एमयूटी वाले खुद बोल रहे हैं दैट इज 6.8 LPA, और यहां पर IIT लखनऊ का एवरेज पैकेज है 8.2 LPA, जो इन दोनों के प्लेसमेंट ब्राउचर में था। मैं उसी डेटा को एज इट इज तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन उसके अलावा जो इनका NIRF डेटा है पिछले 2 साल का मैंने कंपेयर किया तो मैंने पाया कि देखो 2021-22 में यहां से 508 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, और ट्रिपल एमयूटी में 782 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे। उसमें IIT लखनऊ में मात्र 189 बच्चों का ही प्लेसमेंट लग पाएगा, विच इज टू पुअर। और ट्रिपल एमयूटी में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चों का लग गया था, नहीं नहीं, यहां पे भी 446 बच्चों का ही प्लेसमेंट लग पाया था। और IIT लखनऊ में जो मीडियन सैलरी थी दैट वाज 6.8 LPA। NIRF का डेटा है जो इन लोगों ने खुद ही MHRD को सबमिट किया था। और ट्रिपल एमयूटी में जो ये मीडियन सैलरी थी दैट वाइज 4.5 LPA। तो मीडियन सैलरी के मामले में IIT लखनऊ पहले भी आगे था। लेकिन 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 रुक जाओ एक मिनट के लिए, मैं जब इस साल का डेटा देखा आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा ट्रिपल एमयूटी में क्या हो गया भाई। 2023 वाले बैच में, जो इससे पहले बैच निकला था, उसमें 781 में से 657 बच्चे पास आउट हुए थे, और मीडियन सैलरी थी 11.5 2023 वाले बैच में, 22-23 वाले बैच में। और IIT लखनऊ में 539 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 318 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन सैलरी थी 7। तो इन दोनों को मीडियन सैलरी में बहुत बड़ा गैप दिखा, और साथ ही साथ परसेंटेज प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा गैप दिखा, बिकॉज परसेंटेज प्लेसमेंट मायने रखता है और मीडियन सैलरी भी मायने रखती है। अब मैं इसके जांच पड़ताल के लिए वहां के बच्चों को कॉल किया तो बच्चे बता रहे थे कि भैया देखिए 2023 वाला जो बैच था उसमें तो प्लेसमेंट ठीक ठाक हुए थे, लेकिन 2024 वाला जो अभी बैच चल रहा है, जो अभी निकल रहा होगा, उसका डेटा अभी तो इन्होंने MHRD को सबमिट नहीं किया होगा। अभी NIRF डेटा का NIRF रैंकिंग आएगी तब पता चलेगा कि इन्होंने एक्चुअली डेटा अभी इस साल क्या सबमिट किया है MHRD को। तो बता रहे थे भैया इस बार तो प्लेसमेंट डाउन हो गया है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। और मुझे तो भाई इस पे पूरा बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, बट फिर भी देखते हैं। तुम्हारे अगर तुम्हें कुछ आइडिया तो तुम भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। तो दिस इज द पॉइंट कि यहां पर क्या चल रहा है। तो इस बार का मतलब पिछले साल 2023 वाला इनका पैकेज काफी तगड़ा देखने को मेरे को मिला था, आई डोंट नो ओके। लेकिन उस टाइम पे भी IIT लखनऊ का रियलिस्टिक लग रहा था 7 LPA, ठीक है, इतना तो ये कॉलेज डिजर्व करता ही करता है। अब हम बात करते हैं कि यहां में जो, अब देखो मैंने एक बता दिया कि 1 करोड़ का गया है, या एक बच्चे का 49 लाख गया है। तो देखो एक आध बच्चों का चला जाता है, ऑफ कैंपस भी चला जाता है, ऑन कैंपस भी चला जाता है, लेकिन बाकी उसके बाद के किन किन बच्चों का ऐसा था जिनका बढ़िया पैकेज लगा था, उनको थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। प्लेसमेंट के मामले में अगर तुम्हें चूज करना हो तो मैं सीधे बोल रहा हूँ IIT लखनऊ, मैं होता तो IIT लखनऊ, बाकी तुम अपना देख लो।
अगर मैं बात करूं आईटी लखनऊ का, तो यहां पर एक बच्चा 53 एलपीए पर प्लेस्ड हुआ था स्प्रिंकलर में। गूगल 52 लाख का पैकेज देगी गई थी दो बच्चों को। माइक्रोसॉफ्ट को 49.5 एलपीए का पैकेज मिला था। सेल्फोर्स ने 45 एलपीए का पैकेज दिया था एक बच्चे को। इंट्यूट ने 45 एलपीए का पैकेज दिया था चार बच्चों को। रिपलिंग में 32 बच्चे गए थे, 32 एलपीए पर एक बच्चा गया था। टेक में 26 एलपीए पर दो बच्चे गए थे। सिस्को में 25 एलपीए पर एक बच्चा गया था। और जी सॉक इन टर्न जो गूगल समर कोड होता है उसमें 2 लाख पर मंथ पे चार बच्चे गए थे। अब भाई इंटर्नशिप के मामले में ये तो दैट्स वेरी नाइस और काफ़ी फाड़ू है। हर कॉलेज के बच्चे जी सॉक में नहीं जाते हैं। तुम्हें बात बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना टफ कंपटीशन है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो यहां पे एक बच्चा गया था माइक्रोसॉफ्ट में। हाईएस्ट पैकेज था 42 एलपीए और जस्पे वगैरह 27 देखी गई थी। उसके बाद से लोविस वगैरह 19.34। वॉलमार्ट में 5 बच्चे गए थे 16 से 19 लाख के पैकेज में। न्यूक्लियाई पे 2 बच्चा गया था 16 लाख के पैकेज पे। तो ये कुछ इनके प्लेसमेंट स्टैटिक्स हैं। अब अगर इन दोनों के यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि अमेजॉन में इनके 6 बच्चे गए थे एज अ इंटर्न। तो अगर तुम इसमें प्लेसमेंट स्टैटिक्स को सिर्फ कंपेयर करोगे तो तुम्हें एक बात पता चलेगा कि आईटी लखनऊ इज मच 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 बेटर देन ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स ओनली। अब अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा उठाएं या फिर 2023 का जो इनका प्लेसमेंट ब्राउचर है उसका हम डेटा उठाएं तो हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट तो 49 और 1.2 ही था। यहाँ से 10 इंटरनेशनल ऑफर्स इनके यहाँ आए थे और इनके यहाँ 50+ कंपनीज विजिट की थी और 382 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे और 44 बच्चों को पीपीओ लग गया था, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तुम थर्ड ईयर में ही हो और तुम्हें पता चल जाए मेरी जॉब फिक्स हो गई, मेरा तो पीपीओ लग गया, प्री प्लेसमेंट ऑफर लग गया, तो कितनी बढ़िया बात होगी भाई, है कि नहीं। लेकिन अगर इसी की तुलना में ट्रिपल एमयूटी से करूं तो इनसे ज्यादा कंपनीज आपको ट्रिपल एमयूटी में देखने को मिली थी, लगभग 86 कंपनीज, और इनसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑफर्स देखने को मिले थे। अब रीजन भी सेम है क्योंकि इनके यहां अगर 600 सीट हैं तो ट्रिपल एमयूटी में मोटा मोटी 1200 सीट है। तो अगर सीट ज्यादा होगा तो कंपनी भी ज्यादा बुलानी पड़ेगी और फिर ऑफर भी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? आई थिंक तुम कंपेयर कर पा रहे होगे। एवरेज पैकेज इन्होंने 6.91 एलपीए का दिखाया है और हाईएस्ट पैकेज जो इनके यहां से गया था वो 45 एलपीए पे गया था लास्ट ईयर। तो ये कुछ पैकेजेस थे जो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। इससे पहले ये जो 45 एलपीए का जो था ये 2022 का था। 52 एलपीए वाला जो पैकेज मैंने तुम्हें बताया वो 2023 का था। 2022 से पहले 2021 में जो हाईएस्ट था वो 37 एलपीए था और उससे पहले 39 एलपीए था और 2018-19 में मात्र 8 लाख हाईएस्ट पैकेज गया था और 4 लाख एवरेज पैकेज था। उससे भी पहले जाओ तो मात्र 10 लाख हाईएस्ट पैकेज था और 4 लाख का मीडियम सैलरी था। और उससे 2016-17 में जाओगे तो 16 में 3.5 लाख इनके यहाँ हाईएस्ट पैकेज था और 3.3 लाख इनके यहाँ एवरेज पैकेज था। और इसमें भी यही था लगभग कि कितनी कंपनीज विजिट की हैं और कितना पैकेज था। ये दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपल एमयूटी एंड दैट इज ऑल अबाउट आईटी लखनऊ। अब अगर मैं देखूं तो देखो दोनों के यहाँ नंबर ऑफ ऑफर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इनके यहाँ भी बढ़ता गया है। हाँ, ये पिछले साल की तुलना में 2022 की तुलना में 2023 में कम हुआ था और अभी 2024 का जो ग्राफ आएगा उसमें और कम हो जाएगा। इनके यहाँ थोड़ा करके बढ़ता गया है और अब ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ ऑफर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बढ़ना पड़ेगा, वरना प्लेसमेंट परसेंटेज इनके यहाँ बहुत ज्यादा घट जाएगा। इनके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखो इन दोनों के एलुमनाई, चूंकि दोनों बहुत पुराने कॉलेज हैं तो इन दोनों के एलुमनाई काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी अच्छे कंपनीज के सीईओ, मैनेजर्स एंड प्रेसिडेंट्स हैं अभी। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ के ये पास आउट हैं लगभग 90s के दशक में और 2000 के टाइम के लोग 1999, 1998, 2000, 2004 इस टाइप के पास आउट हैं। और ये भी लगभग इन लोगों ने ईयर तो मेंशन नहीं किया था बट काफ़ी एज देख के लग रहा है कि हाँ ये सारे लोग 1990 से लेके 2000 के बीच या हो सकता है 1980 से लेके 2000 के बीच में रहे होंगे। तो ओवरऑल तुम्हें देख के लगेगा कि इनका भी एलुमनाई नेटवर्क दोनों का अच्छा है, नो डाउट काफी बढ़िया एलुमनाई नेटवर्क है। लेकिन एलुमनाई नेटवर्क के बारे में बात करें ना तो इन दोनों से अच्छा तुम्हारा एचबीटीयू का है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इनका एलुमनाई नेटवर्क था, एलुमनाई काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज का। देखो क्लब एंड सोसाइटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारे
ओवरऑल डेवलपमेंट में। जब बच्चा बीटेक फर्स्ट ईयर में जाता है तो हम लोग भी कहते हैं कि भैया क्लब व्लब एक आध तो ज्वाइन करो, सोसाइटीज एक आध तो ज्वाइन करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। चाहे तुम कोई भी कोडिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हो या टेक क्लब ज्वाइन कर रहे हो या फिर तुम कल्चरल क्लब ही क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। देखो भैया आईआईटी खड़गपुर में जीतू भैया गए थे, उन्होंने क्या ड्रामा क्लब ज्वाइन किया, देख रहे हो। अगर किसी कॉलेज में अब जैसे इस टाइप का कोई बच्चा है जिसके अंदर ऐसी चीजें पनप रही हैं, वो एक्टर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, लेकिन उसके यहाँ इस टाइप का कुछ क्लब ही नहीं है, वो बैठ के वो असाइनमेंट लिख रहा है, तो उससे थोड़ी ना एक्टर बन जाएगा। तुम सोचो अगर जीतो भैया बैठ के असाइनमेंट लिखते हैं ड्रामा क्लब ज्वाइन करने के बजाय, तो हो सकता है कि एक्टर का कीड़ा उनके अंदर आता ही नहीं, और आता भी तो मर जाता। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में क्लब्स एंड सोसाइटीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और बीटेक फर्स्ट ईयर में ऐसा कौन सा तुम माइक्रोसॉफ्ट का के प्लेसमेंट में बैठने वाले हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम होता है, चिल करो, क्लब सोसाइटीज ज्वाइन करो, मजा आएगा। तो यहां पर भी बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, लिटरली क्लब, कोडिंग क्लब, डांस क्लब, रोबोटिक्स क्लब, वेस्टर्न म्यूजिक क्लब, ऐसे ही क्लब, यहाँ पे भी ऐसे ही क्लब है, अच्छी बात है। IEEE स्टूडेंट क्लब, कल्चरल क्लब, रोबोटिक्स क्लब, फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारे। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, तो दोनों के यहाँ स्पोर्ट्स की बेसिक फैकल्टीज अवेलेबल है, बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा, दोनों के यहाँ बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं कि एनपीटीएल ने द एनपीटीएल रैंकिंग आईटी लखनऊ वाज रैंक 3rd इन उत्तर प्रदेश एंड 27th इन कंट्री। और IIRF लिस्ट प्लेस्ड आईटी लखनऊ अमंग द टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में IIRF लिस्ट में इनको रखा गया था। और उसके अलावा इनके यहाँ बहुत सारे बच्चे जैसे प्रियांशी रावत, बीटेक फाइनल ईयर, CSE हैज सिक्योर्ड अ फुल टाइम ऑफर इन सर्विस नाउ एट 54 LPA। उसके बाद शानिया गोयल, ये ऑफ कैंपस था ऑब्वियसली, शानिया गोयल बीटेक फाइनल ईयर, EC हैज सिक्योर अ फुल टाइम ऑफर इन माइक्रोसॉफ्ट एट 42 LPA। 6 स्टूडेंट इनके यहाँ अमेजॉन में गए थे। दिव्यांशी सिंह बीटेक फाइनल ईयर, CSE की थी, इनको 19.34 LPA का पैकेज मिला था। 5 स्टूडेंट अब 2025 जो अभी निकलने वाला, अभी जो पढ़ रहे हैं, वर सेलेक्टेड फॉर इंटर्न रोल एट स्केलर बाय इंटरव्यू बिट। तो स्केलर में 5 बच्चे इनके यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो कुल मिलाजुला के तुम्हें दोनों के ही अचीवमेंट्स ठीक लग रहे होंगे। तो ये उनके कुछ अचीवमेंट्स थे। और इन कोडिंग कल्चर की अगर मैं बात करूँ ना, अगर सिर्फ बात किया जाए कोडिंग कल्चर का, तो देखो IIT लखनऊ में कोडिंग कल्चर इज मच बेटर देन, मतलब IIT कहीं ना कहीं, मतलब IIT लखनऊ का कोडिंग कल्चर जो है MMUT से बढ़िया है। उसका रीज़न भी है कि वहाँ पर टॉप का बच्चा जाता है आज कंपेयर टू MMUT। हमेशा कट ऑफ MMUT से बढ़िया रहती है, बच्चा भी अच्छा जाता है, उनके यहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स इनके यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ बेटर। और वहाँ पे बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग चौराहा है उससे थोड़े ही दूर पे तुम्हारा IIM है, IIM लखनऊ है, वहाँ पर IIIT लखनऊ भी है। तो मतलब वहाँ पर एक कहना कि वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आपके लखनऊ में, जिससे एक थोड़ा सा बढ़िया इन्वायरमेंट बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गोरखपुर में, तो सिर्फ इकलौता गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो ठीक है। DDU में अभी नया खुला है, कुछ नहीं, खत्म। प्राइवेट बहुत सारे हैं, गीडा फीडा में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं है। वो प्राइवेट वालों को तो मैं तुम्हें बोलूंगा ही नहीं, कंसीडर करो। अगर पढ़ने जाना हो गोरखपुर कौन जाएगा, वो भी प्राइवेट और प्राइवेट में, ठीक है। नो, आई विल नॉट कंसीडर। तो पूरे गोरखपुर में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो ढंग का है, दैट इज MMUT गोरखपुर। बट लखनऊ में तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो IIT से भी बढ़ के हैं, ओके। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि तुम्हें कट ऑफ से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ज्यादा बेहतर होगा उसकी सीटें पहले बंद हो रही होंगी, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं IIT लखनऊ की, तो IIT लखनऊ 2022 में CSE बंद किया था 36,000 रैंक पे, और 2023 में CSE बंद किया था 40,000 रैंक पे। जबकि
जबकि इनके यहाँ होम स्टेट के लिए सीएससी बंद हुई थी 53,000 रैंक पे, और बाहर के बच्चों के लिए अदर स्टेट के लिए सीएससी बंद हुई थी 72,000 रैंक पे। और मैं होम स्टेट का डेटा दिखा रहा हूँ, आईटी लखनऊ में सिर्फ होम स्टेट की बात करूंगा, ऑल इंडिया की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया की रैंक इससे भी कम जाती है। अगर सीएससी विद एआई की बात करूं तो सीएससी विद एआई इनके यहाँ 42,000 पे बंद हुई थी, और 2022 में और 2023 में 47,000 पे बंद हुई थी। जबकि आईटी इनके यहाँ 61,000 पे रैंक पे बंद हो गई थी 2023 में होम स्टेट वालों के लिए, और बाहर वालों के लिए लगभग 80,000 तक गई थी। तो भैया बड़ा बहुत फर्क है ना, 19-20 का थोड़े फर्क है कट ऑफ में, 19 लाख का फर्क है। अगर मैं बात करूं सेल्फ फाइनेंस की तो 2022 में 45,000 पे बंद हुई थी, 2023 में 55,000 पे बंद हुई थी, और इनके यहाँ जो ईसी है 75,000 तक गई थी, और बाहर वालों के लिए 89,000 तक गई थी। अगर उनकी ईसी की बात करूं आईटी लखनऊ में तो 2022 में 52 और 2023 में 65। तो 65 और 75 में लगभग 10,000 का फर्क तुम्हें देखने को मिलेगा कि 10,000 रैंक बाद वाला भी जिसको आईटी लखनऊ नहीं मिल रहा होगा उसको आराम से ट्रिपल एमयूटी मिल जाएगा। लेकिन जिसको ट्रिपल एमयूटी मिल रहा है कोई गारंटी नहीं है आईटी लखनऊ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर विद इन द कट ऑफ है तो ही मिलेगा। तो अगर इन दोनों में से तुम्हें चूज करना हो तो मैं तो हमेशा तुम्हें यही बोलूंगा कि आईटी लखनऊ में जाना चाहिए। उसके बाद अगर आईटी लखनऊ ना मिल रहा हो तो ट्रिपल एमयूटी को चूज करना चाहिए। दोनों कॉलेज अपने अपने जगह पे ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बढ़िया ये खराब है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं आईटी लखनऊ चूज करूंगा एज कंपेयर टू ट्रिपल एमयूटी, अगर ये दोनों ही मुझे ऑफर हो रहे होंगे तो। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 22 में 61,000 है और 23 में 77,000 है, और इलेक्ट्रिकल जो स्पॉट राउंड में गया था 1,22,000 तक गया था। अगर मैं आईओटी की बात करूं तो लगभग बाहर वालों के लिए 92,000 रैंक पे और होम स्टेट के लिए 78,000 रैंक पे बंद हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2022 में 76,000 पे बंद हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए, एससीआरएल रैंक में बता रहा हूँ ध्यान रखना। 2023 में 97,000 रैंक पे बंद हुआ था, और स्पॉट में वही मैकेनिकल 1,15,000 तक चला गया था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाहर वालों के लिए 1,21,000 और होम स्टेट वालों के लिए 95,000 पे जाके बंद हो गई थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां देखो 75,000 पे गई थी, और यहां पर 1,18,000 पे गई थी, और मैकेनिकल में 1,62,000 पे गई थी। सिविल इंजीनियरिंग 94,000 पे गई थी, और इनका बाहर वालों के लिए 4 लाख तक गई थी, होम स्टेट के लिए 1,41,000 पे गई थी सिविल इंजीनियरिंग। और उनकी केमिकल जो थी 2022 में लगभग 2022 में अगर मैं बात करूं तो इनकी जो केमिकल है 1 लाख पे बंद हुई थी, 2023 में 1,28,000 पे बंद हुई थी, और इसका ऑल इंडिया 5,57,000 पे गया था अदर स्टेट का, और होम स्टेट का 1,40,000 पे गया था। तो मतलब वैसे नॉर्मली इसका इतना जाता है AK2 से आईटी लखनऊ का, लेकिन पिछली बार AK2 पे केस चल रहा था, उसके वजह से कट ऑफ थोड़ी लो हो गई। कट ऑफ लो होने के बावजूद भी वो ट्रिपल एमयूटी की कट ऑफ से बढ़िया थी। मजे की बात देखो, इसकी कट ऑफ सबसे पूरे हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ आईटी लखनऊ की 2023 में गई है। इससे कम कट ऑफ कभी गया ही नहीं है, 5 सालों से काउंसलिंग करा रहा हूं, इससे कम कभी गया ही नहीं है। लगभग मतलब ऑनलाइन में मैं बता रहा हूं कि 5-6 साल हो गए हैं जब से मैं AK2 को एनालाइज कर रहा हूं, और सबसे कम जो कट ऑफ गई है 2023 में गई है, और उससे भी कम कट ऑफ अब जो उसकी सबसे कम कट ऑफ थी उससे भी लो रैंक पे तो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर वाले दे रहे हैं एडमिशन। मतलब समझ रहे हो, जब सबसे खराब बच्चे यहाँ, मतलब सबसे खराब लो रैंक वाले जब आके सीट इनकी भर रहे होंगे, उसके बावजूद भी, क्योंकि इससे बहुत लेट हुआ था ये AK2 ट्रिपल एमयूटी से बहुत लेट हुआ था, तो रूल के हिसाब से इन पे अच्छे बच्चे आने चाहिए थे, यहाँ बाद में इससे लो वाले बच्चे जाने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इन दोनों के काउंसलिंग में लगभग 1-1.5 महीने का गैप था, लेकिन ये होने के बावजूद भी इनसे बढ़िया बच्चे ट्रिपल एमयूटी आईटी लखनऊ का वेट कर रहे थे। मतलब ट्रिपल एमयूटी के जो स्टूडेंट जा रहे हैं उससे अच्छे वाले बच्चे आईटी लखनऊ का वेट कर रहे थे, जबकि लेट से हुआ था, काफी लेट से हुआ था। तो इससे तुम समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है। अब एक बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैंने जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को रीड किया, जो मैं पढ़ा, उससे पता चल रहा है कि आईटी लखनऊ में केमिकल, मैकेनिकल, सिविल तक का भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है। सिविल का तो खैर ट्रिपल एमयूटी में भी हो जाता है, पर आईटी लखनऊ में मैकेनिकल वगैरह, केमिकल वगैरह, कोर वोर में भी हो जाता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी हो जाता है। लेकिन ट्रिपल एमयूटी में थोड़ा मुझे मसला लगा कि मैकेनिकल, सिविल और बाकी ब्रांच
ब्रांचेज में, सिविल में तो फिर भी ठीक है, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इन सब में क्या है कि प्लेसमेंट कम जा रहा है, इलेक्ट्रिकल में कम जा रहा है। अब एक डाउट है कि भैया इसका सीएससी लें या इसका सीएससी लें, क्लियर है आईटी का सीएससी लो, इनका आईटी लें या इनका सीएससी लें, ये भी क्लियर है आईटी लो। लेकिन बच्चों के मन में डाउट आता है कि इनका सीएससी लें, मुझे यहाँ पे आईटी लखनऊ में ईसी मिल रही है और उसी 65,000 रैंक पर, उसी 65,000 रैंक पर हो सकता है, उसी 65,000 रैंक पर हो सकता है ट्रिपल एम यूटी में मुझे आईटी मिल रही होगी। मतलब जिस बच्चे को आईटी लखनऊ में मोस्ट प्रॉब्ली सीएससी मिल रही होगी, उसके पास ट्रिपल एम यूटी का भी ऑप्शन हो सकता है। अब उसके मन में बड़ा डाउट होगा कि मेरे को क्या लेना चाहिए। तो देखो, अगर तुम्हें सिर्फ कोडिंग करनी है, सिर्फ कोडिंग, तो मैं कहूँगा ट्रिपल एम यूटी लो। लेकिन तुम्हें चाहिए कि भैया एक थोड़ा सा मुझे ब्रांड वैल्यू कोडिंग के साथ साथ मुझे एक एक्सपोजर भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा माहौल भी अच्छा चाहिए, इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए, सिटी भी बढ़िया हो, तो मैं बोलूँगा तुम आईटी लखनऊ लो। आने वाले टाइम में ईसी का भी बढ़िया स्कोप रहेगा, पछताओगे नहीं ज़्यादा कि अरे यार मैं मुझे सीएससी मिल रही थी, सीएससी छोड़ के ईसी लिया। यू कैन गो फॉर आईटी लखनऊ, नो डाउट। एक वक्त था और अभी भी है, ट्रिपल एम यूटी में सिविल फेमस थी, बट दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ कंपनीज भी आती हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ट्रिपल एम यूटी फेमस ही है, तो दैट्स अ वेरी नाइस। तो ट्रिपल एम यूटी मतलब अभी भी, मतलब काफ़ी रोला था यार, गोरखपुर में रोला था, अभी भी है। वहाँ का इंजीनियरिंग, वहाँ के लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी फेमस है। तो ये तुम्हारी चॉइस है, दोनों ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुम किसको लेना चाहते हो। बट मैंने एक बेसिक आइडिया तुमको दे दिया। तो अगर तुम्हें कभी लो ब्रांच में मौका एडमिशन लेना हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं लो ब्रांच लेना चाहता हूँ, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल लेना चाहता हूँ, तो आईटी और ट्रिपल एम में अगर कंपेयर करना हो ना, तो मैं तुमसे बोलूँगा भैया आईटी ले लो। बात समझ रहे हो। अगर तुम लो ब्रांच में जा रहे हो तब, अगर तुम नीचे के ब्रांचेस में जा रहे हो तब, और अगर तुम्हें आईटी लखनऊ के ईसी और यहाँ आईटी लेना हो, तो अगर सिर्फ कोडिंग वाले बंदे हो तो मैं तो कहूँगा भैया आईटी लो। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं भैया मैं ओवरऑल सब कुछ देखना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा तुम आईटी लखनऊ में ईसी ले लो। तो दैट्स तुम्हारी चॉइस होगी, तुम क्या लेना चाहते हो, क्योंकि तुम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो इस पॉइंट पे आके। क्योंकि मैं इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए जितने रिसोर्सेज होने चाहिए थे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।